हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के ड्रामा ट्रिक्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यूटोपिया के चौथे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम योंग और ली की कॉलेज लाइफ को देखते हैं, जहां पर योंग अपनी पूरी क्लास में एक लौती लड़की थी और सभी लड़के चाहते थे कि योंग उसे डेट करे। इसीलिए सभी लड़के उसे प्रपोज भी करते थे, पर योंग मना कर देती थी। वहाँ पर ली ही ऐसा था जिसे योंग को ज्यादा खास पसंद नहीं थी और उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी सब लड़के उसके पीछे इतना पागल क्यों हैं। तभी वहाँ पर उसका क्लास टीचर एक असाइनमेंट के लिए पेड़ बनाने को कहता है। तभी योंग ली के पास जाकर अपना पार्टनर बनने को बोलती है। तभी वहाँ पर ली कहता है कि सॉरी, मैंने पहले ही अपने फ्रेंड के साथ टीम बना ली है। तभी वहाँ ली का फ्रेंड कहता है कि तुम मेरे साथ टीम क्यों नहीं बना लेती, और ये देखकर ली चौंक जाता है। योंग कहती है कि मैं सोच कर बताती हूँ और वहाँ से चली जाती है। तभी ली अपना फ्रेंड को कहता है कि तुमने कल की आई लड़की के लिए अपने 10 साल पुराने फ्रेंड को छोड़ दिया। फिर ली और उसका दोस्त एक क्लास में आता है। वहाँ पर उसका दोस्त उसे ट्रीट दे रहा होता है। ली कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे छोड़ दिया। तभी उसका दोस्त कहता है कि योंगजू कोई आम लड़की नहीं है, वो इंजीनियरिंग की गॉडेस है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो सिर्फ तेरे साथ ही जोड़ी क्यों बनाना चाहती है। तभी ली कहता है कि मैं क्लास का हीरो हूँ और मेरी पर्सनालिटी के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसका दोस्त कहता है कि तू तो रह ही नहीं दे, लगता है योंग पागल हो चुकी है। उसका दोस्त कहता है कि तुम योंग के साथ जोड़ी क्यों नहीं बनाना चाहते। ली कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, उसकी शक्ल भद्दी है, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। तभी अचानक वहाँ पर योंग दिखती है, जो सोफे पे सो रही होती है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। ली कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। योंग कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी इंजीनियर आ जा सकता है, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती, और ये कहकर चली जाती है। फिर ली पार्ट टाइम जॉब के लिए एक आइसक्रीम शॉप पर आता है, जहाँ का ऑनर उसे रख लेता है और कहता है कि मेरी ओल्ड स्टाफ तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। और उसे देखकर ली बहुत शौक हो जाता है, क्योंकि वो ओल्ड स्टाफ योंग होती है। तभी योंग कहती है कि तुम्हारी तो पहली जॉब है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉन प्रेटी मेंटर तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। ये सुनकर ली को आइडिया आ जाता है कि उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और उसने ये बात रिकॉर्ड करके अपनी फ्रेंड को भी भेज दी थी। फिर वो बस स्टॉप पर खड़े होकर अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि जरा ली को तो देखो, पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसे लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लगता है उसने आईना नहीं देखा, खुद की शक्ल तो मेंढक जैसी है। आज ली ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है, मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। तब उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं, ली ही होता है। और उसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ली कहता है कि बस स्टॉप पर ही तो बस आती है ना, यहाँ पर तो कोई भी आ जा सकता है, ये तो एक पब्लिक प्लेस है। तभी ली की बस आ जाती है और वहाँ से वो चला जाता है। अगले दिन आइसक्रीम शॉप पर योंग के ऊपर कोई कस्टमर मिसबिहेवियर कर रहा होता है। ये कहकर जो आइसक्रीम उसने खरीदी थी वो खाने से पहले ही पिघल गई, तो उससे उसके पैसे मांग रहा होता है, जबकि आइसक्रीम खरीदे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। वो इस बात को मान नहीं रहा होता और रिफंड मांगता है, और यंगजुन भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो कस्टमर गुस्से में वो पिघली हुई आइसक्रीम योंग के फेस के ऊपर मारता है। ली योंग को खींचता है और बचा लेता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। फिर वो कस्टमर वहाँ से डर के चला जाता है। तभी योंग वहाँ पर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे थैंक्स भी कहती है। फिर वो दोनों दीवार पे लगी हुई आइसक्रीम को साफ कर रहे थे। अभी वहाँ पर योंग कल की बात के लिए ली से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मैंने कल जो भी कहा था मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। ये कहता है कि कोई बात नहीं, अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा कहा है। वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे योंग ली की तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। फिर क्रिसमस के दिन योंग उसे एक स्कार्फ देती है और कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, पर ली उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। फिर योंग जब कस्टमर के साथ बात कर रही होती है और अचानक से रोने लगती है और आइसक्रीम शॉप से भागने लगती है। ली उसे देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। फिर योंग बस स्टेशन पर होती है और रो रही होती है। तभी वहाँ पर ली आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। योंग कहती है कि कुछ भी मत कहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते गिर जाती है। ये कहता है कि तुम्हें शू लेसेस भी बांधने नहीं आते, अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं तुम्हें सिखा देता।
फिर हम सीन प्रेजेंट में देखते हैं। यहाँ पर योंग अपने शूलेसेस बांध रही होती है और रोते रोते ये सब याद कर रही होती है। फिर सीन ली के ऊपर आता है। वहाँ पर वो सोल्जर ज़ॉम्बी को मार कर कहते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, पर उस सोल्जर ज़ॉम्बी ने एक और सोल्जर को बाइट कर लिया था और वो भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वो ज़ॉम्बी इनू के ऊपर हमला कर देता है। इनू खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो खुद को बचा नहीं पा रहा होता। फिर ली गन लेकर आता है और उस पर शूट करने लगता है, पर वो शूट नहीं कर पाता क्योंकि उसने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। अभी सोजुन आगे बढ़कर उसे शूट कर देती है। अभी कमांडर उसे गन यूज करने के लिए डांटते हैं। सोल्जर कहता है कि आखिर उसने उसे ना मारा होता तो हम सब मर जाते। दूसरी तरफ हम योंग, जिनू और एलेक्स को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज से बचकर टावर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ एक लड़के को देखती है। योंग उसकी हालत देखकर उसकी मदद करने चाहती है, मगर जिनू कहता है कि रुक जाओ, उसके पैर में ज़ॉम्बी बाइट है, वो इन्फेक्टेड है। तभी जिनू और एलेक्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लड़का कहता है कि मैं अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना हूँ, मुझे मत मारो। तभी उन दोनों को योंग रोक लेती है। वो लड़का कहता है एक तो मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और तुम लोग मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे मार रहे हो। तुम सब बहुत बुरे हो, चले जाओ यहाँ से। इस पर एलेक्स कहता है इसको तो ज़ॉम्बी ने काट लिया है और ये वैसे भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जब वो लोग जाने लगते हैं तब वो लड़का उससे हेल्प मांगने लगता है। फिर योंग को उस पर तरस आ जाता है। जिनू और एलेक्स के मना करने के बावजूद भी उसकी हेल्प करने चाहती है। तभी उस लड़के का फोन बजने लगता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी से उसका सेल फोन बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर उन पर हमला कर देते हैं। वहीं अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी वो सब लोग भागते भागते एक दुकान पर आ जाते हैं। वहाँ पे वो लोग उस लड़के का हाथ और मुंह बांध देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो तब उस पर हमला ना कर पाए। हम कहती है हमने ऑलरेडी इसके हाथ और पैर बांध दिए हैं। तभी जुनू कहता है कि तुम तो रहने ही दो, बस अच्छी होने का दिखावा करती हो। आज हम इस सिचुएशन में सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। ये कहकर वो उस लड़के को मारने लगता है। तभी एलेक्स उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी उस लड़के को उल्टी आती है, इसलिए एलेक्स उसका मुंह खोल देता है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। तब वो लड़का कहता है कि जिस दिन ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ उस दिन मैंने बहुत पी रखी थी, इसलिए मुझे इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रात को मैं पीकर शॉप से बाहर निकला और मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया। ये सब सुनकर योंग को फिर से उस पर तरस आ जाता है और जिनू को उसके लिए पानी लाने को भेजती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो उस पर हमला कर देता है। जिनू और एलेक्स उस ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी उस लड़के के पास आता है पर उसे कुछ नहीं करता और योंग के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पर योंग गिर जाती है और वो ज़ॉम्बी भी गिर के मर जाता है। फिर एलेक्स वहाँ पर आता है और उस पुलिस ऑफिसर की पॉकेट से एक डिवाइस निकलता है। फिर वो उस लड़के को चेक करता है कि उसने कितना ड्रंक किया था। वो देखता है कि उसने तो बहुत ज्यादा पी रखी थी। अभी एलेक्स योंग को और जिनू को कहता है कि तुम दोनों ने तो देखा ही होगा कि से उस ज़ॉम्बी ने हम सब पर हमला किया पर इस लड़के पर हमला नहीं किया। वो कहता है कि इसके सिर्फ दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, ज़ॉम्बी शराबियों को काटते नहीं हैं और दूसरा, वो शराबियों को काटते भी है तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनते। इसलिए हम सबको भी जमकर पीनी चाहिए को दिखाया जाता है, जो कि योंग को कॉल कर रहा होता है पर वो उठा नहीं रही होती। फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। तभी वहाँ सब लोग कमरे में होते हैं। एक गोली की आवाज आती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि गोली की आवाज कहाँ से आई। सोल्जर कहता है कि ऑफिस से आई है। तभी सोल्जर ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि उस सोल्जर ने खुदकुशी कर ली थी। ये देखकर ली इनू को कहता है कि यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे योंग को बचाना है तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। इनू कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर हम योंग को बचाने के बाद मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को ढूंढने जाएंगे। वो दोनों इस बारे में कमांडर से बात करने चाहते हैं। यहाँ पर हम योंग और बाकी सब लोग को देखते हैं। योंग ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि एक हॉकी स्टिक उठाकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बाहर चली जाती है। जिनू उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाता है, पर योंग चिल्ला चिल्ला कर सभी ज़ॉम्बी को अपने पास बुला लेती है। तो जिनू उसे वहां से लेकर भाग जाता है, तो वो लड़का भी उन दोनों के पीछे पीछे जाता है और आगे जाके भी वो देखते हैं कि वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। तो जिनू योंग को लेकर एक कार के पीछे छुप जाता है और जिनू वहां पर डर के रोने लगता है और कहता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी वो लड़का वहां पर आ जाता है और जिनू कहता है कि हमारी हेल्प करो। वो लड़का कहता है कि मेरे हाथ तो खोल दो, पर जिनू नहीं मान रहा होता।
पर योंग जब फोर्स करने लगती है तब जिनू उसके हाथ खोल देता है। सभी ज़ॉम्बीज जिनू और योंग की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी वो लड़का एक कार का हॉर्न बजाता है और सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ हम कमांडर को देखते हैं जो कि चीफ ऑफ कमांडर के मरने के बाद अपनी उम्मीदें खो चुके होते हैं, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इनू और ली आ जाता है। दोनों यहाँ से बाहर जाने की बात करने लगते हैं। कमांडर को एक कॉल आता है और हेलीकॉप्टर उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ रहा होता है। ये बात वो सभी सोल्जर्स को बताता है और सभी लोग उस हेलीकॉप्टर का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।